जरूरत पड़ेगी। तो 18 सितंबर 1947 को अमेरिका ने अपनी पहली एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस बनाई जिसका नाम था CIA। आज आपको पता ही है CIA की पावर। CIA का काम करने का तरीका सिर्फ भ्रम फैलाओ, दुनिया की गवर्नमेंट्स को गिराओ, दुनिया को अपने हिसाब से चलाओ। अगर आप बोलो कि CIA का बेस्ट ऑपरेशन, वैसे तो CIA ने हजारों ऑपरेशंस करे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं तो बिन लादेन। आप देखो ना कि पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि उनकी ही धरती के अंदर अमेरिका की शील कमांडो आती है, एक ऑपरेशन करती है और ऑपरेशन करके वापस चले जाती है। आपने शील का नाम सुना जो उनकी एक नेवी कमांडो है, लेकिन एक्चुअल में इस पूरे ऑपरेशन को जिसने सक्सेस किया उसमें सबसे अहम रोल रहा है CIA का। एड फंडिंग से जिंदा रहने वाला पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है भाई। तो 1 जनवरी 1948 को पाकिस्तान ने भी अपनी एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस बना दी भाई, ISI। अगर आप इनका काम देखो, इनके तरीके देखो, इनका दुनिया में सिर्फ एक ही काम, टेररिज्म को सपोर्ट करना, नए नए टेररिज्म ग्रुप को खड़ा करना, ठीक है, एड फंडिंग में जिंदा रहना। अगर आप पाकिस्तान का बेस्ट ऑपरेशन पूछो तो मैं आपको बोलूंगा भाई ISI का, कि जब USA और USSR का वॉर चल रहा था तो सबसे अहम भूमिका निभाई इस ISI ने। पहली बार अफगानिस्तान की धरती में अगर दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन तैयार करे तो यही वो ISI था यार। इसी ISI की वजह से आपको पता है दुनिया की सबसे पावरफुल देश USSR बैकफुट में चला गया। 13 मार्च 1954 को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी का जन्म हुआ, KGP का। 1991 तक जब तक KGP खत्म नहीं हुई तो KGP ने पूरी दुनिया में रूल किया यार, ऑल ओवर वर्ल्ड में। इससे पावरफुल ग्रुप दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं था। दुनिया कैसे चलनी है ये KGP डिसाइड करता था। बहुत सारे ऑपरेशंस, अगर हम बात करें तो एक छोटा सा ऑपरेशन मैं आपको बताऊंगा, आपको शॉक लगेगा। ऑपरेशन तुर्खम 1981 में यार हिंदुस्तान और पाकिस्तान को पता ही नहीं था कि कोड ऑपरेशन तुर्खम है क्या। और आपको बहुत शॉकिंग होगा कि हम और पाकिस्तान 1981 में एक बारी फिर वॉर करने वाले थे। यही KGP था जिसने पाकिस्तान तक यह मैसेज पहुंचा दिया कि हिंदुस्तान 1981 के ऊपर उसके ऊपर अटैक कर रहा है, और हमारे को यह मैसेज आया कि पाकिस्तान 1971 का बदला हमसे ले रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि सीक्रेट सर्विस की दुनिया में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से भी ज्यादा डेंजर क्या है, गलत इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। और सोचो अगर दुनिया की कोई ऐसी स्पाई हो जो आपके प्राइम मिनिस्टर तक एक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचा दे जो आपको अंधकार के युग में ढकेल दे, तो वो सीक्रेट सर्विस कितनी खतरनाक होगी। इजराइल, मोसाद, वो कैसे पीछे रह सकता था, क्योंकि भाई जूस को अपना वर्चस्व बचाना था। देखो सारी दुनिया तो पावर के लिए लड़ रही थी, लेकिन इजराइल को अपना वजूद बचाना था। तो 1949 के अंदर मोसाद का भी जन्म होता है। और आज आपने देखा ही है यार, मैं अगर मोसाद के ऑपरेशंस की बात करूं तो हर दूसरा ऑपरेशन आपको मोसाद का मिलेगा। कहते हैं मोसाद अपने एनिमी को कभी नहीं भूलता। जब कुछ एक मिलिटेंट ने उनके खिलाड़ियों के ऊपर अटैक किया और उनके 12 खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया, तो 30 साल तक इसी मोसाद ने ऑपरेशन किया और दुनिया के हर कोने में जाकर अपने एनिमी को खत्म किया। और आज भी मोसाद के ऑपरेशंस चल रहे हैं। अगर आप देखो आज गाजा के अंदर, सीरिया के अंदर, हर जगह मोसाद एक्टिव है। अब हम आते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। 1947 के बाद यार जब पूरी दुनिया अपनी सीक्रेट सर्विस बना रही थी और इंडिया को भी समझ में आ गया था कि हमारे को भी एक एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस की जरूरत पड़ेगी, आई भी तो हमारे पास थी और वही एक्सटर्नल का भी काम कर रही थी। 1962 में चाइना के साथ हमारा एक वॉर होता है और फिर उसके 3 साल के बाद 1965 पाकिस्तान के साथ। अब इंडिया को समझ में आ गया था नहीं, अगर भारी ताकतों से बचना है तो हमारे को भी एक एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस की जरूरत पड़ेगी। 21 सितंबर 1968 को RNW की स्थापना होती है, रिसर्च एंड एनालाइज विंग। RNW के पहले चीफ बनते हैं रामेश्वर नाथ काउसर। और मैं आपको बताऊं कि IB से लगभग 200 से लेकर 250 एजेंट्स या ऑफिसर कहें हम, जिनको RNW में डाला जाता है और इन ऑफिसर्स को दोबारा से ट्रेन किया जाता है। और रामेश्वर नाथ काउसर क्या करते हैं, अलग अलग कॉलेजेस थे, आर्मी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, वहां से लोगों को कलेक्ट करना शुरू करते हैं जिसके अंदर अच्छी नॉलेज थी, साइबर की नॉलेज, जो अलग अलग भाषाओं में ज्ञान रखता था, जिसका फिजिकल अच्छा था, जो हिंदुस्तान से प्यार करता था। ऐसे आदमी को पूरे देश भर से चुना जाता है और इनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। और इनको ट्रेनिंग देने के बाद हमारे लगभग 200 से लेकर 250 एजेंटों को हिंदुस्तान से बाहर भेजा जाता है अलग अलग देशों में। इन सब का सिर्फ एक ही काम था
कि हर उस इंफॉर्मेशन को हिंदुस्तान तक पहुंचाना जिससे हिंदुस्तान की आजादी को खतरा हो, यहाँ की आर्थिक स्थिति को खतरा हो, यहाँ के लोगों को खतरा हो, या हिंदुस्तान की धरती को खतरा हो, हर वो इंफॉर्मेशन छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान अटैक करता है 1971 में। और आपको मैं बताऊं कि तब तक हमारी आरएनडब्ल्यू इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि महज 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के घुटनों पर बैठा दिया। और आपको मैं ये बताऊं, वो आरएनडब्ल्यू की ही इंफॉर्मेशन थी कि 93,000 पाकिस्तानी सोल्जरों ने अपने हथियार डाल दिए। ये हमारी सीक्रेट सर्विस थी। आरएनडब्ल्यू के हर एजेंट दुनिया के अलग अलग कोनों में जा चुके थे, अलग अलग आईडीज में, अलग अलग तरीके से रह रहे थे, और उन सबका एक ही काम था, हिंदुस्तान की हिफाजत। ऑपरेशन फिजी के अंदर आरएनडब्ल्यू ने 12 साल के अंदर फिजी के प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दिए। यार आप एक सोचो कि एक एजेंसी ने जहां पर रबुका की गवर्नमेंट को गिराकर महेंद्र चौधरी को बैठा दिया। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस आरएनडब्ल्यू ने किए, और आरएनडब्ल्यू दुनिया में इतना पावरफुल बनता गया कि CIA, MI5, मोसाद, MSS, चाइना, सभी की नजरें हिंदुस्तान के ऊपर थी यार। और कोई भी देश नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर देश बने, और सबको पता था कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर परीक्षण करेगा। इनके हर एजेंट की नजर हिंदुस्तान के ऊपर थी, लेकिन हिंदुस्तान के आरएनडब्ल्यू के एजेंटों ने इतना सीक्रेट तरीके से काम किया कि 1974 के अंदर स्माइलिंग बुद्धा हमारा पहला परमाणु परीक्षण हुआ, और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक न्यूक्लियर पावरफुल बन के उभरा। इससे आप हिंदुस्तान के आरएनडब्ल्यू के या रिसर्च एंड एनालाइज विंग की काबिलियत को जान सकते हैं, जिसने पूरी दुनिया को भनक नहीं लगने दी और हम सुपर पावर बने। पड़ोसी देश चाइना 1983 के अंदर उसने भी अपनी सीक्रेट सर्विस बनाई, MSS। और आज तक चाइना के यार सीक्रेट सर्विस के बारे में नहीं सुना होगा, उनके एजेंटों के बारे में नहीं सुना होगा। इसका ये मतलब नहीं यार कि चाइना ऑपरेशन नहीं करता। चाइना पावरफुल देश है, उसकी भी एजेंसी पावरफुल है। तो चाइना के अगर मैं ऑपरेशंस के बारे में बताऊं यार, अमेरिका को पता भी नहीं था, और चाइना की MSS ने एक साइबर वॉर किया, अमेरिका की इकोनॉमी को हिला के रख दिया। और आप कहोगे यार कि मैं हर एजेंसी की तारीफ कर रहा हूँ, चाहे मैं आरएनडब्ल्यू की तारीफ कर रहा हूँ, मोसाद की तारीफ कर रहा हूँ, CIA की तारीफ कर रहा हूँ, MI6 की तारीफ कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताऊँ यार, हर एजेंसी अपने आप में पावरफुल है। हर एजेंसी का काम करने का तरीका है। हर एजेंसी चाहती है कि उसका देश एक सुपर पावर देश बने। हर एजेंसी चाहती है कि दुनिया में सिर्फ उनके रूल्स हों। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हजारों लोग मरें, देश में युद्ध हो, हजारों लाखों लोग उस युद्ध की आग में झोंक जाएं, किसी भी एजेंसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उन्हें एक ही चीज है, उनका देश सेफ। और 1991 में USSR के टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ USSR के टुकड़े होते हैं, और आपको मैं ये बताऊं कि दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी KGB भी खत्म होती है। और महज 2 साल के बाद रशिया एक FSB नाम की सीक्रेट सर्विस निकालती है। अगर मैं आपको FSB के बारे में बताऊं तो यार, FSB के भी सीक्रेट सर्विस देखो, यूक्रेन को पता ही नहीं चला कि रशिया उनके ऊपर वॉर करने वाला है। और आज भी यूक्रेन की आधी से ज्यादा जगह रशिया ने कवर करी है, वो सिर्फ किसकी वजह से? उनकी सीक्रेट सर्विस FSB की वजह से। अब हम समझते हैं आज 2025 में कि आप कैसे सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करोगे। आप किसी भी एजेंसी को डायरेक्ट तरीके से ज्वाइन नहीं कर सकते यार। इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको उदाहरण आरएनडब्ल्यू के साथ समझाता हूँ। आरएनडब्ल्यू ज्वाइन करने के लिए अगर आप यूपीएससी के थ्रू निकालते हैं तो आरएनडब्ल्यू क्या करती है, यूपीएससी से IPS IAS कैडर्स को आरएनडब्ल्यू के अंदर डेपुटेशंस लेती है या परमानेंट आरएनडब्ल्यू के अंदर डालती है। और ऐसा नहीं है कि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से हो, या आप यूपीएससी से हो, या आप दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो कि तभी आप आरएनडब्ल्यू के अंदर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। आरएनडब्ल्यू को लगता है कि यार एक लड़का है, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, उसको साइबर की बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नहीं है। आरएनडब्ल्यू हो या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको आरएनडब्ल्यू के साथ उदाहरण बता रहा हूँ। आरएनडब्ल्यू क्या होती है, उस आदमी के ऊपर पूरा वॉच करती है, उसकी पूरी बैक हिस्ट्री को जानती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री को जानती है। आपका कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए,